Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is Social Science period, and I am Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, our chapter number 14, the Nationalist Movement 1870 to 1947 is going on, and in this chapter we have discussed formation of Indian National Congress. Today our topic is पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल हमारा राज्य था, आज़ादी से पहले पूरा बंगाल हमारा एक राज्य था, उसका पार्टीशन कैसे हुआ, यानी कि वेस्ट बंगाल जिसे आप देख रहे हैं वो किस तरह से बना, और उसमें से फिर आगे चल कर के हमारा बांग्लादेश भी बना। वो कैसे बना? बांग्लादेश तो आज़ादी के बाद बना है। आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले हमारे जो बंगाल राज्य है उसको अंग्रेज़ों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द बंगाल इन 1904। 1904 के अंदर बंगाल देखिए कितना बड़ा राज्य था हमारा। ये पूरा बंगाल था, ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 1905 से लेकर 1911 के अंदर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। वेस्ट बंगाल, इसका सिर्फ बंगाल नाम था, वेस्ट तो मैंने बाद में दिया है। बंगाल नाम था, और ये ईस्टर्न बंगाल, ठीक है, इसको ईस्टर्न बंगाल में इन्होंने बांट दिया ग्रीन कलर को। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपको एक मैप और दिखा रहा हूँ। आपके पेज नंबर 169 पे देखिए, इंडिया बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से पहले हमारा भारत कैसा था? जो आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये पूरा इंडिया है। ये चाइना, नेपाल, भूटान पहले से हैं, अफगानिस्तान भी पहले से है। तो ये देखिए हमारा जो पाकिस्तान है पूरा इंडिया के अंदर था, किस तरह से था, है ना। और ये देखिए, ये बांग्लादेश, जो यहाँ पर बांग्लादेश है ये भी हमारे देश के अंदर ही था। अब देखिए आप, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, किस तरह से हमारा देश, ये पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान है ना, और ये जो बांग्लादेश बाद में बना इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ठीक। और ये आपको दिखाया दे रहा है, ये वाला जो है कश्मीर और हैदराबाद, ये स्वतंत्र रियासतें बनी थी जो बाद में भारत में मिलाई थी, ठीक है जी। तो देखिए आप किस तरह से हमारे इंडिया का मैप चेंज हो गया। लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पेज नंबर 158। यस, इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट था हमारा उसे कमज़ोर करने के लिए, द ब्रिटिश अटैक्ट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत की हिंदू मुस्लिम एकता थी जो उस पर अटैक किया, यानी कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, उनकी एकता को ख़त्म करने के लिए उस पर अटैक किया। लॉर्ड कर्जन, देखिए ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन इशूड एन ऑर्डर इन जुलाई 1905 टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसने जुलाई 1905 में, यहाँ पर डेट आ गई है जुलाई 1905 में, लॉर्ड कर्जन जो उसमें गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसने क्या किया, बंगाल के पार्टीशन की घोषणा कर दी। दो द ऑफिशियल रीज़न गिवन बाय ब्रिटिशर्स, हालांकि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ऑफिशियल रीज़न क्या दिया, वाज दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू गवर्न एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सच अ बिग प्रोविंस, क्योंकि जो बंगाल था बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा प्रांत था। तो उन्होंने ये उस समय यही रीज़न दिया कि इतने बड़े प्रांत से रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसका शासन करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए इसका क्या किया जा रहा है, पार्टीशन किया जा रहा है। बट पीपल नो दैट द ब्रिटिशर वांटेड टू डिवाइड द इंडियंस एंड रूल, लेकिन जो भारतीय लोग थे वो जानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमें इंडियंस को बांटना चाहते हैं और अपना शासन करना चाहते हैं। देखो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं। देयरफॉर देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, इसलिए पार्टीशन के खिलाफ विद्रोह हुए। द डे वॉज ऑब्जर्व एज द डे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब मातम, शोक। इस दिन को, जुलाई जो 1905 था जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ था, इस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग, मातम के दिन के रूप में, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। द स्वदेशी ऑफ ओन्स वंस ओन कंट्री, अपने देश की चीज़ें, स्वदेशी। बायकॉट, बायकॉट करना, एंड नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा, वर अडोप्टेड एज टूल्स फॉर अचीविंग स्वराज बाई द रेडिकल्स, जो हमारे नरम दल नहीं गर्म दल के जो लोग थे उनके द्वारा स्वराज की प्राप्ति के लिए स्वदेशी, बायकॉट, ठीक है। बायकॉट होता है किसी व्यक्ति की चीज़ों का यूज़ ना करना। नेशनल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा को हमारी शास्त्र के रूप में, टूल्स के रूप में अपनाया गया। इंडियंस
बायकॉटेड फॉरेन गुड्स, भारतीयों ने क्या किया, जितनी विदेशी चीज़ें थी उनका विरोध किया, बायकॉट मीन विरोध करना, एंड यूज्ड ओनली इंडियन गुड्स, और सिर्फ भारतीय चीज़ों को यूज़ करने का ऐलान कर दिया। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा बाप, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य अपना राज्य है, मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा, आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा। द स्लोगन ऑफ तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ये, गेव इम्प्यूट्स टू द अटेनमेंट ऑफ स्वराज मीनिंग सेल्फ रूल, जो स्वराज था यानी कि सेल्फ रूल, स्वशासन, अपना शासन को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा ये मंत्र सिद्ध हुआ। यहाँ बताता हूँ आपको बायकॉट का मतलब था, बायकॉट में क्या किया था, ठीक है, जो विदेशी चीज़ों का विरोध किया गया था, इसके अंदर विदेशी चीज़ों का विरोध किया गया, फॉरेन गुड्स का, वस्तुओं का, वो यूज़ नहीं की गई, भारत में बनी हुई चीज़ें यूज़ की थी। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने जितनी भी अंग्रेजी चीज़ें थी अपने घर में, अंग्रेजी वस्तुएं, इनका विरोध करना शुरू कर दिया। जो विद्यार्थी थे उन्होंने कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम भारतीय शिक्षा पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा नहीं पढ़ेंगे। और इसी के साथ बाल गंगाधर तिलक जी ने एक नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसने भी लोगों में स्वराज्य के प्रति, सेल्फ रूल, अपना स्वशासन के प्रति लोगों में भावना भर दी। स्टूडेंट्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दीज मूवमेंट बाय बायकॉटिंग क्लासेस एंड पिकटिंग शॉप्स, उन्होंने क्या, शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, यानी कि उन्होंने भी हिस्सा लिया बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में, और जो क्लासेस थी अपनी उनका बायकॉट कर दिया, और साथ में जो दुकानें फॉरेन वस्तुएं बेचती थी उनके सामने धरना देना शुरू कर दिया। मैनी वीमेन आल्सो ज्वाइंट प्रोसेशन एंड पिकटिंग, बहुत सारी औरतों ने भी जुलूस को ज्वाइन किया और पिकटिंग धरने देने शुरू कर दिए, यानी कि औरतें भी कम नहीं रही, वो भी साथ में स्टूडेंट्स के साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रताकारी थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने भी जुलूस निकाले और धरने दिए। द रेडिकल ग्रुप अमंग द कांग्रेस इंक्रेज्ड, जो रेडिकल ग्रुप था वो कांग्रेस में उसकी इंक्रेज हो गया, वो उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी, लव फॉर स्वदेशी गुड्स, पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज टू बाइकॉट फॉरेन गुड्स, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, बाइकॉट होता है बहिष्कार, विरोध करना, उसमें जो मास रैलीज थी उनके अंदर पार्टिसिपेट करना, जो जन आंदोलन होते थे उनमें भाग लिया। बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, स्कूल थे और कॉलेज थे, उनका विरोध करना। सरेंडर ऑफ टाइटल्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज अधिकारी पहले किसी व्यक्ति को जो अंग्रेजों का विश्वास पात्र होता था, किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करता था, उनको उपाधियां देते थे, जैसे सर की उपाधि हो गई, चौधरी की उपाधि हो गई, ऐसी उपाधियां देते थे। उन टाइटल्स का इन्होंने सरेंडर कर दिया, उन टाइटल्स को छोड़ दिया। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र, बंगाल से शुरू हुआ, महाराष्ट्र में फैला, एंड पंजाब में फैलता गया। द गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट, उसको दबाया गवर्नमेंट ने। ड्यूरिंग दिस पीरियड दादाभाई नौरोजी प्रेसिडेंट ओवर द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906, 1906 के अंदर कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का सेशन शुरू हुआ, वहाँ मीटिंग हुई जिसे दादाभाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की। आ कॉल वाज गिवन अटेनमेंट ऑफ स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट, उस समय स्वराज अपना शासन का जो था नारा दिया गया इसके अंदर 1906 के अंदर। द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, जो नरम दल के व्यक्ति थे, गर्म दल के व्यक्ति थे, केम अहेड, क्या लिखा है, केम टू हेड ड्यूरिंग द सूरत सेशन इन 1907, 1907 में कांग्रेस का सूरत के अंदर, ये आप सेशन ध्यान रखिएगा, अधिवेशन हुआ, मीटिंग हुई, जहां पर नरम दल और गर्म दल में आपस में जो विरोध था वो सामने आया, आपस में जो अंतर थे वो सामने आए। देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड द टू ग्रुप्स पार्टेड वेज, पार्टी के अंदर आपसी दरार सामने आई और दो ग्रुप बन गए। द मॉडरेट्स वर लेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले, जो मॉडरेट थे, नरम दल के लोग थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता के द्वारा उनको लीड किया गया। द रेडिकल्स वर रेफर टू द एज द एक्सट्रीमिस्ट बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश ने जो रेडिकल्स थे, गर्म दल के सदस्य थे, उनको उग्रवादी घोषित कर दिया, उनको गर्म दल या फिर उग्रवादी बताया गया। दे वर लेड बाय लाल बाल पाल, उनको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के द्वारा
उनकी हम ये कह सकते हैं कि नेतृत्व किया गया। डू यू नो, देखिए, मैनी इंडियन लीडर्स एंड इंडियन सपोर्टर्स लिविंग अब्रॉड साउट एंटी ब्रिटिश हेल्प फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। देखिए, बहुत सारे भारतीय लीडर और इंडिया के सपोर्टर थे जो विदेशों में रहते थे, जो एंटी ब्रिटिश, जिन्होंने भारत के जो हमारे बहुत सारे देशों से अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में भारतीयों की सहायता की। दे कलेक्टेड एंड सेंट मनी, पैसे इकट्ठे किए उन देशों में और भारतीय क्रांतिकारियों के पास भेजे, एंड आर्म्स टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज, और उन्होंने शस्त्र भी भेजे। प्रोमिनेंट अमंग देम वर लाला हरदयाल, उनके नेता कौन थे? लाला हरदयाल, मैडम भीखाजी कामा, सरदार सिंह राणा, भाई परमानंद, वीडी सावरकर। ये सारे जो विदेशों में भारतीय रहते थे, जिन्होंने वहाँ पर जो ब्रिटिशर के विरुद्ध थे और भारतीय का समर्थक थे, इंडियन सपोर्टर थे, उनको इकट्ठे किया, उनसे पैसे इकट्ठे किए, शस्त्र खरीदे और भारतीयों की सहायता के लिए इंडिया में जो क्रांतिकारी थे उनकी हेल्प की। तो ये नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने विदेशों में रह करके भी भारतीयों की मदद की, भारत की आज़ादी के लिए कार्य किया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई? 1906 में। द ब्रिटिश वर प्रैक्टाइजिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। बंगाल के अंदर ही उन्होंने क्या, हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ऐसे काम करने शुरू कर दिए। टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, उनको अंग्रेजों को पता चला गया कि भारतीयों जो नेशनल मूवमेंट है उसकी मजबूती का कारण एक ही है, हिंदू मुस्लिम एकता, और इसी को तोड़ने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी थी वो चलाई। दे एनकरेज द मुस्लिम्स टू फॉर्म अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन मुस्लिम ओन। उन्होंने क्या किया, देखिए, अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी अलग से एक संस्था बनाने के लिए, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उनको अंग्रेजों ने मुसलमानों को बढ़ावा दिया। मुसलमानों को ये कहना शुरू कर दिया कि जो कांग्रेस है वो तो हिंदुओं की पार्टी है, तो मुसलमानों को भी अपने हितों के लिए एक अलग से संगठन बनाना चाहिए। मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन 1906, देखिए ध्यान रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बाई आगा खान, द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों का जो रिलीजियस हेड था, मुस्लिम सेक्ट, एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, और ढाका के जो बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, अब तो बांग्लादेश अलग से बन गया है, पहले तो भारत में ही था, उसके जो नवाब थे सलीमुल्लाह और आगा खान का नाम ज़्यादा आता है। 1906 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपने इस चैप्टर को यहीं तक रीड आउट करना है। अब ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में आगा खां के नेतृत्व में और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका के नेतृत्व में। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इंक्वायरी देन कॉल मी। दिस इज द पिक ऑफ दादा भाई नरोजी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।